अस्सलाम वालेकुम। चट्टान के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं राशिद सिद्दीक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जो कि मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। कहीं टूटी फूटी सड़कें हैं, कहीं पानी के मसाइल हैं, और अब गर्मियों का जैसे ही आगाज़ हुआ है तो बिजली का बहरान कराची के शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। और के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में, किसी एक इलाके में अगर बात करें कि कोई एक दो लोग नादहिंदा होते हैं तो पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है, यानी कि एक शख्स के गुनाह की सज़ा पूरा इलाका भुगतता है। लेकिन इसके साथ साथ कराची में जो सबसे बड़ा मसला है वो गैर कानूनी तामीरात का है, जो कि किसी से कंट्रोल होने का नाम नहीं लेता। इस गैर कानूनी तामीरात में गुज़िश्ता 3 से 4 माह के दौरान कुछ कमी तो वाक़या हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। गैर कानूनी तामीरात के हवाले से ज़िला वस्ती को जो है वो सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है, जहाँ के डिप्टी कमिश्नर भी जो है वो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक्शन में नज़र आते हैं। और मुख्तलिफ जो इलाके हैं, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, लियाकताबाद, वहाँ पर उनकी जानिब से जो है वो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया गया, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले की मदद से उन गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम भी किया गया है। लेकिन एक फहरिस्त है जो कि गर्दिश करती है नेब हुकाम के हवाले से, जिसमें इस बात का इशारा दिया जाता है कि ज़िला वस्ती में तकरीबन 5000 से ज़ायद गैर कानूनी तामीरात हैं, और ये वो तामीरात हैं जो कि मुनहदम भी की गई हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो फहरिस्त है डिमोलिशन की, उसमें। और उसके बाद इन तामीरात को बनवा भी दिया गया है, यानी कि इशारा ये दिया गया है कि पहले गैर कानूनी तामीरात पैसे लेकर तामीर करवाई गई, उसके बाद उनको मुनहदम किया गया। मुनहदम करने के दौरान भी जो डिमोलिशन का अमला है उनकी जानिब से रिश्वत तलब की गई, और फी डिमोलिशन तकरीबन 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक वसूल किए गए। कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि डिमोलिशन रोकने के 50 लाख रुपए तक वसूल किए गए हैं। लेकिन ये इक्का दुक्का वाक़यात हैं। इसके बाद जो डिमोलिशन की गई उसको फिर से जो है वो तामीरात करवा कर अलग से रिश्वत ली गई। ये एक पुराना फार्मूला है, और इस फार्मूले पर मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ लोगों की जानिब से सख्तियाँ भी की गई। लेकिन साबिक के DG हैं आगा मकसूद अब्बास, उनकी जानिब से 2017 में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम करने के हवाले से एक वाज़ेह नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें यूटिलिटीज़ के जो इदारे हैं, के इलेक्ट्रिक, वाटर कॉरपोरेशन और इसके साथ साथ सुई सितरन गैस कंपनी, उनको भी जो है वो पाबंद किया गया था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर किसी किस्म की जो तामीरात हैं उस पर कनेक्शन मुहैया ना किया जाए। लेकिन उस लेटर पर भी अमल नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक हो, वाटर कॉरपोरेशन हो और सुई सितरन गैस कंपनी, उनकी जानिब से मुसलसल गैर कानूनी तामीरात पर कनेक्शन फराहम किए जाते रहे, जिसके बाद उन गैर कानूनी तामीरात पर जो है वो रिहाइश की गई, और जिसकी वजह से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को डिमोलिशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो मौजूदा DG हैं इसाक खोड़ो, तीसरी बार उनकी तैनाती हुई है, और तीसरी बार तैनाती के बाद से वो बड़े मोहतात नजर आए। और ख़ास तौर पर जो ज़िला वस्ती है वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो है वो उनकी जानिब से सख्त एक्शन लिया गया है, और तामीरात की खुल्लम खुल्ला इजाज़त नहीं दी गई। यही वजह है कि ज़िला वस्ती के जो इलाके हैं, नाज़माबाद, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात में जो कदर तेज़ी से काम होता था वो तेज़ी जो है वो तकरीबन 50% तक कमी उसमें हुई है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है फैज़ान रावत, उनका भी काफ़ी किरदार जो है वो सामने आया है, और उनकी जानिब से SBCA को डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती के तवसुत से जो है वो दबाव डलवाकर गैर कानूनी तामीरात को रुकवाने में एक किरदार अदा किया गया। लेकिन उनका नाम भी जो है वो मुख्तलिफ गैर कानूनी तामीरात में बिल्डर्स की जानिब से लिया गया, और कहा गया कि फैज़ान रावत जो है वो ख़ास तौर पर नॉर्थ नाज़माबाद के इलाके में मुख्तलिफ जो प्लाट्स हैं उन पर उनका नाम इस्तेमाल किया गया। इस हवाले से हमने उनसे रब्ता किया गया, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन कुछ अर्सा कबल हमने एक मामले पर उनसे रब्ता किया था, तो उन्होंने इस हवाले से नहायत सख्ती से कहा था कि वो किसी गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती में मुलविस नहीं। लेकिन जो आज हमारे व्लॉग सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर है वो गैर कानूनी तामीरात पर नहीं बल्कि एक अहम तरीन मसले पर है, यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को उसमें जो मुख्तलिफ सिस्टम के नाम आते थे, तो अब उसमें सिस्टम के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अब अमेरिका से चलाया जाएगा अगले 10 दिन तक, यानी कि 10 दिन तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अमेरिका के हवाले है।
اور یہ حوالے اس طریقے سے ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو موجودہ ڈی جی ہیں اسحاق کھوڑو، وہ 10 یوم کی رخصت لے کر جو ہے وہ امریکہ گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے ایک غیر قانونی قدم یہ اٹھایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی یہ جو تعطیلات ہیں ان کو تو آفیشلی منظور کروایا ہے، لیکن ان تعطیلات میں ان کی جانب سے ڈی جی کا چارج کسی افسر کو نہیں دیا گیا، اور تمام افسران کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ بذریعہ واٹس ایپ تمام افسران سے رابطے میں ہے، کسی قسم کی کوئی نوٹیفیکیشن ہو، کوئی پرابلم ہو تو واٹس ایپ پر ان کے ذریعے رابطہ کر کے ان سے ہدایت لی جائیں، یعنی کہ 10 دن تک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو امریکہ سے چلایا جائے گا۔ جو ہمارے ذرائع وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 10 دن سے زیادہ کا یہ ٹائم ہو سکتا ہے، کیونکہ 10 دن کی آفیشیلی چھٹی ہیں، اس کے بعد 1-2 دن سیٹرڈے سنڈے کے بھی بیچ میں آ رہے ہیں، کیونکہ اس حساب سے ان کی ڈی جی کی جانب سے چھٹیاں لی گئی ہیں کہ 10 سے 15 دن جو ہے تقریباً 5 دن جو ہے وہ اضافی چھٹیوں کے اس میں بن سکتے ہیں۔ تو ان چھٹیوں کے دوران یقیناً جو غیر قانونی تعمیرات کرنے والی مافیا ہے اس کو کھلم کھلا چھٹی ملے گی، اور خاص طور پر ضلع وسطی میں جہاں پر اس وقت بھی تقریباً 800 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، ان میں تیزی آئے گی، اور یہ تیزی کا فائدہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے وہ افسران اٹھائیں گے جو کہ ان علاقوں میں تعینات ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اگلے 10 سے 15 دنوں تک امریکہ سے کنٹرول ہوگی، اور اس کو کنٹرول کرنے والے ڈی جی ہوں گے۔ تو یقیناً اس حوالے سے جو مزید اہم پیش رفت ہوگی وہ ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اگلی اپڈیٹ تک اللہ حافظ۔